अंग्रेजी की एक कहावत है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। उसको मैं थोड़ा बदल के कहूंगा कि स्टेटिस्टिक्स आर स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। एक पॉलिटिकल क्विज करते हैं जो मैं श्योर हूं कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। कौन वो प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान का सबसे सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कह सकते हैं। आपके लिए 3 चांस हैं मुझको सही जवाब देने के लिए। पहला आंसर आप शायद कहेंगे पंडित नेहरू, लेकिन वो 2-3 बार रीइलेक्ट हुए। लेकिन जब भी रीइलेक्ट हुए वो अपनी जो पुरानी उनकी जो लोकसभा में सीट टैली थी उसको कोई खास बढ़ा नहीं पाई, क्योंकि उनकी सीट टैली वैसे ही इतनी ज्यादा थी लोकसभा में। दूसरा जवाब आप शायद कहेंगे इंदिरा गांधी, हो सकता है, लेकिन वो जब रीइलेक्ट हुई 1971 में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी सीटें बढ़ाई थी। 1967 में थी, वो 352 सीट्स हुई, 36% का उन्होंने इजाफा करा, लेकिन वो भी नहीं है। तीसरा आंसर आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। वो रीइलेक्ट ज़रूर हुए 1999 में, लेकिन जो बीजेपी के नंबर थे वो ज़्यादा नहीं बदले, शायद 1 या 2 से ही सिर्फ बदले थे। तो ये तो अब आपके 3 चांस खत्म हो गए, आप फेल हो गए, आप मुझे सही जवाब नहीं दे पाए। तो मैं अब कंप्यूटर जी की तरफ जाता हूं और वो बताएंगे हमको कि सही जवाब क्या है। आप होल्ड योर ब्रेथ। सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि जब वो रीइलेक्ट हुए 2009 में तो उन्होंने अपना जो उनका पुराना मैंडेट था 2004 का, उसको 45% से बढ़ाया। 2004 में उनके पास 141 एमपी थे और 2009 में वो बढ़कर 206 हो गए। तो जैसे मैंने कहा आपको कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो बताते हैं कि अगर आप सिर्फ आंकड़ों पे जाएं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री का होने का दावा कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि 2009 का चुनाव कितना एक अजीब सा और एस्टॉनिशिंग सा चुनाव था, क्योंकि पंडित लोगों ने 1996 का, 1998 का, 1999 के चुनाव की तो बहुत मॉडलिंग हुई है, लेकिन 2009 के चुनाव की उतनी बात नहीं होती है। जरा ध्यान से देखिए कि उस चुनाव में कांग्रेस ने अर्बन एरियाज में, शहरों में, अर्बन एरियाज में जहां की माना जाता था कि कांग्रेस वीक है, वो स्वीप करा था। दिल्ली में 7 में से 7 सीट कांग्रेस को मिली थी, मुंबई में 6 में से 6 सीट कांग्रेस को मिली थी। और उत्तर प्रदेश के अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो वहां पे कांग्रेस को 21 सीट मिली थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। समाजवादी सबसे बड़े थे 23 सीट पे और कांग्रेस 21 में थी, बीएसपी से 1 सीट आगे और बीजेपी की टैली से दुगना। अब आप समझिए कि 2009 में बीजेपी की टैली से दुगनी थी कांग्रेस की टैली उत्तर प्रदेश में। और वो एक ऐसा चुनाव था जिसमें यूपीए और एनडीए दोनों ने अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, मनमोहन सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये पहला ऐसा चुनाव था इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसको हम प्रेसिडेंशियल कह सकते हैं। और जो कम्युनिस्ट थे वो कोलैप्स कर गए थे, 59 सीट्स 2004 में से 24 सीट्स पे आ गए थे 2009 में, क्योंकि लोग समझते थे कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिट्रे करा था। मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि वो क्या हुआ था। लेकिन जो 2 सबसे बड़े कारण दिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस क्यों जीती, एक तो था कि 3 साल तक हमारी जीडीपी ग्रोथ 9% से ज्यादा थी, तो एक वो कारण जरूर था। और दूसरा था कि 2009 के चुनाव से एकदम पहले उन्होंने फार्म लोन वेवर दे दिया था, किसानों की कर्जा माफी कर दी थी, वो भी बहुत बड़ा कारण था। लेकिन जो सबसे एलिमेंटल कारण था वो मुझे लगता है कि लोगों को डॉक्टर सिंह का जो पॉलिटिकल डिफायंस उन्होंने करी थी इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे, लोगों को वो बहुत पसंद आई। उनको लगा कि एक ऐसा पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में है जो स्टेटस को तोड़ सकता है, जो देयरफॉर मॉडर्निटी के लिए और चेंज के लिए रिस्क लेने को तैयार है, जो कि एक क्लीशे वाला पॉलिटिकल लीडर नहीं है। सिंह को न्यूक्लियर किंग माना गया था उस वक्त। तो अगर आप 2008 जुलाई को वापस चलते हैं तो वहां पे ऐसा हुआ था कि लेफ्ट पार्टीज ने मनमोहन सिंह से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था और मनमोहन सिंह की सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज को एतराज था इंडो न्यूक्लियर यूएस एग्रीमेंट पे। We have met the president and all 4 of our left parties have submitted their letters withdrawing support from the UPA government. सिंह की अपनी कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा घबरा गई थी और ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे कि सिंह जो हैं कि अमेरिका के चमचे बन गए हैं और एंटी मुस्लिम हैं। तो कई तरह की उन पे
तोहमत और लांछन लगाई जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फर्म रहे, वो हिले नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने जो करा है हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ये एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक कू करा गया है, हिंदुस्तान का सॉफ्ट और हार्ड पावर दुनिया में लोग सराह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं हिलूंगा अपने स्टैंड से, मैं जाके पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा अपनी माइनॉरिटी सरकार के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर हैविंग given us such a convincing victory. तो तब कांग्रेस भी हरकत में आ गई। उन्होंने काफ़ी डेफ्ट पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी करी और नए एलाइज लेके आए, जिनमें समाजवादी पार्टी थी। 3 यंग मुस्लिम एमपीज जो अपोजिशन के थे, जिनमें MIM के ओवैसी थे, PDP की महबूबा मुफ्ती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला थे। इन सब लोगों ने सरकार को सपोर्ट करा, तो उससे वो जो एंटी मुस्लिम वाला टैग था वो ख़त्म हो गया। और जब रात को 22 जुलाई 2008 को जब वोट पार्लियामेंट में गिने गए, तो 275 डॉक्टर सिंह को मिले और 256 उनके अगेंस्ट थे। तो डॉक्टर सिंह ने बहुत ही खुश होकर वो वी का साइन दिखाया था, और वो जो इमेज थी वो 2009 के चुनावों की एक सिग्नेचर इमेज बन गई। उस वक्त एक बहुत पॉपुलर फिल्म रिलीज हुई थी बॉलीवुड में, सिंह इज किंग। तो उसको लेकर सारी पूरे चुनाव में लोगों ने उनको सिंह इज किंग कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2009 में कांग्रेस वापस चुन के आई, तो उन्होंने अपना जो मैंडेट है उसको गलत समझ लिया। वो वापस उसी गरीबी हटाओ के स्टेटस को इस पॉलिटिक्स में पड़ गई, जबकि जो उनको वोट मिला था वो चेंज का वोट था, वो एस्पिरेशन का वोट था। लेकिन गरीबी हटाओ में वापस जाने से उन्होंने एक वॉकओवर सा दे दिया नरेंद्र मोदी को 2014 में, क्योंकि मोदी जी ने बहुत इंस्टिंक्टिवली समझ लिया था कि 2009 का पॉलिटिकल मैसेज क्या था। वो मैसेज था चेंज का, वो मैसेज था एस्पिरेशन का। और अब 2019 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और ऑपोजिशन चैलेंजर राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं एक दूसरे से 2019 की महाभारत में एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए, तो उनको जो इलेक्टोरेट है वो बहुत स्क्रीम कर रही, बहुत ऊंचा उनके कान में बोल रही है कि देखिए 2009 और 2014 में हमको वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। स्टेट इलेक्शन त्रिपुरा के हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के हुए हैं, हमने कितना भारी बदलाव किया है। बाईपोल जो अभी हुए हैं अलवर में, अजमेर में, मध्य प्रदेश में, गोरखपुर में, फूलपुर में, अरारिया में। तो इस बदलाव का मतलब आप समझिए, वो दोनों प्रधानमंत्री मोदी को और ऑपोजिशन चैलेंजर राहुल गांधी को ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब आप समझिए, हम चाहते हैं कि हमको रियल और डिसकंटिन्यूअस चेंज दीजिए। हमको 2009 में कहा गया था होगा, नहीं हुआ। हमको कहा गया था 2014 में होगा, नहीं हुआ। लेकिन 2019 में वो हमको चाहिए। इसलिए आप लोग अपने अपने ड्राइंग बोर्ड्स पे जाइए, अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से उनका विश्लेषण कीजिए। फिगर इट आउट बोल रही है इलेक्टोरेट उनको।